कहानी की शुरुआत दादाजी से होती है, जिसकी उम्र 60 साल का था। आखिरकार दादाजी आधी रात को चुपके से अपने ही बहू के कमरे में क्यों जाते थे और फिर बहुत सुबह क्यों रोया करती थी। मेरे चाचा घर पर नहीं रहा करते थे, इसीलिए रात को चाची अपने कमरे में अकेले सोया करती थी। लेकिन किसी रात जब दादाजी चुपके से दादी के कमरे में चले जाते थे, तो अगली सुबह चाची रोते हुए कमरे से बाहर निकलती थी। एक दिन चाची रात को अकेले अपने कमरे में सोई थी, तभी मैंने एक चादर को लेकर चाची के कमरे में चली जाती हूँ। फिर दादाजी मुझे चाची समझकर मेरे साथ क्या किया, उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने चाची को दरवाजे पर सी सकते हुए देखा। वो मन ही मन रो रही थी। चाची को ऐसा देखकर हर रोज मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी यह बात चाची से नहीं पूछ सकती थी। अक्सर सुबह में ही चाची का ऐसा हाल होता था। फिर मैंने एक दिन चाची से पूछ ही लिया, तुम क्यों सुबह इतना रोती हो? लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा। दादाजी जब भी चाची के कमरे में रात को चुपके से जाते तो अगले सुबह ही चाची का मन कुछ अजीब सा हो जाता था। चाची का बिखरा हुआ बाल और उनकी आंखों से बहे हुए आंसू कुछ तो मजबूरी जरूर बता रहे थे। यह सारा सिलसिला कुछ महीने पहले से शुरू हुआ था। यह सब मेरे लिए एक प्रश्न बन गया था। मैं जैसे जैसे जानकर हो रही थी, यह सब मेरे लिए एक प्रश्न बार बार बनता जाता था। आखिर मेरे दादाजी आधी रात को चाची के कमरे में क्या करने जाते हैं? यह सवाल मुझे जानने के लिए बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और बहुत सी बातें अब मैं समझने लगी थी। हर रोज चाची का रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे कोई मजबूरी की चेतावनी लग रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब चाची कमरे से निकल रही होती है तो वो परेशान सी होती है, और जब दादाजी सुबह अपने कमरे से निकलते हैं तो वह बहुत ही खुश और अपनी मूंछों को ताव दे रहे होते हैं। दादाजी को देखकर ऐसा लगता था कि दादाजी का अभी अभी जवानी लौट आई हो, और चाची का सुबह कमरे से निकलने पर ऐसा लगता था कि किसी ने चाची को रात भर रुलाया हो। चाची अक्सर दादाजी के पास जाने से डरती थी और दादाजी का नाश्ता मेरे ही हाथ से भिजवा देती थी। चाची का इस तरह हालत देखकर मुझे तरस आती थी। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और दादी जी को नाश्ता देने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे मन में चाची का ख्याल घूमता रहता था। मैंने किसी भी सुबह दादाजी को परेशान होते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा खुश होकर नाश्ता करते थे। अक्सर मैंने नाश्ता बनाते समय चाची का शरीर डरते हुए देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछ ही लूं कि दादाजी तुम्हारे कमरे में क्यों चुपके से जाते हैं, जिसके कारण सुबह तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। मगर दादाजी का नाम सुनकर चाची डर जाती थी। एक दिन मैं इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए क्लास में खो जाती हूँ। आखिर चाची को दादाजी के चंगुल से कैसे निकाला जाए? दादाजी रात को चाची के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर करते होंगे। यह सब मैं सोच ही रही होती हूँ कि अचानक मेरी दोस्त मुझे कहती है, कहाँ खोई रहती है? देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लगती हो। वो बार बार मुझसे पूछने लगी, तेरा ध्यान किधर है और क्या सोचती रहती है? मैं भी उससे दादाजी और चाची के बीच सारी चीजों को बता देती हूँ। फिर मेरी दोस्त कहती है कि तुम्हारे दादाजी अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं। यह सुनकर मैं हफ्ता बक्का हो गई। मैं समझ नहीं पाई आखिरकार यह कहना क्या चाहती है। फिर उसने बात बदल दी, पर मेरी सुई उसके बात पर अटक गई। और जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो घर में एक अनजान लड़का बैठा हुआ था, और वहाँ लड़का अक्सर मेरे घर आया करता था और चाची का इस लड़के से बहुत दोस्ती थी। एक दिन रात को दादाजी के चाची के कमरे में जाने का आहट मिला, जिसे देखकर ऐसा लगा कि आज दादाजी चाची के साथ कुछ ज्यादा ही गलत करने वाले हैं।
यह सब जानकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। दादाजी रोज चाची के साथ क्या करते थे और मेरी दोस्त की वहां अंग्रेजी फिल्म वाली बात मेरे मन में आने लगी थी। फिर अगली सुबह जब चाची कमरे से बाहर निकली तो चाची के ब्लाउज के बटन टूटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। यह सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि चाची के साथ आज बहुत बुरा काम हुआ है और मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं आज दादाजी की हकीकत जानकर रहूंगी। इसलिए मैं आज रात को एक चादर लेकर चाची के कमरे में पेड़ के नीचे छिप गई। चाची के कमरे की लाइट बंद हो गई थी, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दादाजी चुपके से चाची के कमरे में घुटने के बल आकर मेरे पास बेड के नीचे छिप जाते हैं और तभी कुछ समय बाद अनजान आदमी चाची के कमरे में आता है और फिर कुछ समय बाद चला जाता है। यह सारा चीज देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाई, फिर भी मैं आज सारा सच जानना चाहती थी। फिर दादाजी कुछ समय बाद चाची के कमरे से चुपके से निकल जाते हैं और दादाजी मुझे अंधेरे में नहीं देख पाए थे। फिर मैंने सोचा दादाजी तो चाची के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों चाची सुबह इतना रोती है। अगले सुबह कॉलेज जाने का बहाना करके मैं कॉलेज ना जाकर अपने रूम में चुपके से आकर बैठ गई। घर में मैं इतने चुपके से बैठ गई कि कोई मुझे देख भी नहीं पाया था। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती हूँ कि तभी वहाँ लड़का आ जाता है जिससे चाची से बहुत जान पहचान थी। मैं अपने कमरे में बैठकर सुन रही थी कि मेरी चाची उस लड़के से कुछ बात कर रही थी। मैं यहाँ सारी बातें ध्यान से सुनने के लिए तुरंत अचानक बाहर खड़ी हो जाती हूँ कि बाद में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए। चाची कह रही थी कि मैं यहाँ घर छोड़कर तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ, यहाँ तक कि बोल रही थी कि मैंने जानबूझकर रोने का नाटक दादाजी के सामने करती थी ताकि दादाजी रात को मेरे कमरे में ना आया करें और मेरा तुम्हारा मिलन रात को अच्छे से हो सके। यह सुनकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुरंत चाची के सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने चाची से कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती है इस तरह का काम करने में। यह सुनकर चाची बहुत डर जाती है और तभी वहां पर दादाजी आ जाते हैं और मैंने सारी बात दादाजी को बता दिया। फिर दादाजी कहते हैं कि मुझे यह सब बात पहले से ही मालूम था, इसलिए मैं रात को तेरे चाची के कमरे में चुपके से जाता था ताकि यह लड़का तेरे चाची से रात में मिलने ना आए। तो दोस्तों, आज की दादाजी और चाची की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।